नमस्कार। इस वक्त हम राजधानी तक न्यूज़ के साथ पहुंचे रतलाम जिले के तहसील ताल के गांव आकिया कला में, जहां पर हम जानना चाहते हैं कि हमने बहुत वक्तों के मुंह से सुना है और कहीं मोबाइल पे पर देखा है कि यहाँ पर एक मनकामनेश्वर महादेव की एक चमत्कारी मूर्ति है यहाँ पर। इसके बारे में हम आज अपनी टीम के साथ यहाँ आए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में यहाँ पर एक चमत्कारी मनकामनेश्वर महादेव की मूर्ति है, जहाँ पर कहीं धार्मिक कार्य भी होते रहते हैं 12 मास के अंदर। तरह तरह जैसे नवरात्रि से लेकर अनेक ऐसी धार्मिक परंपराएं हैं यहाँ की। गांव के भक्तों द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो इसको लेकर आज हम पहुँचे यहाँ पर। मंदिर के पुजारी श्री बापूलाल जी से चर्चा करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर क्या है इसके बारे में। तो चलिए हम चलते हैं बापूलाल जी के पास और इसके बारे में चर्चा करते हैं। बापूलाल जी नमस्कार साहब। नमस्ते, क्या नाम है आपका? बापूलाल जी। तो ये कौन सा गाँव है? आकिया कला। अच्छा, तो यहाँ पर ये मंदिर कौन सा है? ये मनकामनेश्वर महादेव मंदिर। और पास में कौन कौन से मंदिर है? पास में गंगा माता का मंदिर है, भैरव बाबा जी का मंदिर है और रामदेव बाबा का मंदिर है। तो यहाँ की बहुत प्रशंसा सुनने में आई है कि यहाँ की मूर्ति की परंपरा चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ के बारे में और गांव वालों के ओर से मतलब कई धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और ऐसा सुनने में आया था। आज हमारे राजधानी तक न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है, तो कि इसकी वास्तविकता क्या है कि वास्तव में क्या क्या कार्य और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पर मनकामनेश्वर महादेव के द्वारा कौन से दुख का निवारण किया जाता है, इसके बारे में आप बताइए। जैसे कि मनकामनेश्वर महादेव पहले सबसे पहले तो अपने मन की जितनी कामनाएं वो सब पूर्ण हो जाती है। और जेर का काटा हुआ जो नागन हुई, गोरिया हुआ, सांप हुआ, बिच्छू हुआ, ये इनके काटे हुए जेर को तत्काल जो है यहाँ पे अच्छा होते हैं। अच्छा, जैसे कि जहरीले जंतु जिस इंसान को अगर डस लेता है तो इंसान को किस प्रकार लाया जाता है और कौन सी दवा दी जाती है और कैसे क्या, उसके बारे में बताइए आप। यहाँ पे कोई दवाई नहीं है, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करता है वो और बस सुला दो यहाँ पर, वो यहाँ से पेड़ चल के जाता है 10 मिनट में। कि ऐसा ही जहरीली जानवरों। अच्छा, अभी तक कितने कौन से मतलब स्वस्थ हुए भक्त यहाँ पर जहरीले जंतु काटने से बाबा के दरबार में? जैसे दीपावली से अब तक तो कोई 50 आदमी यहाँ पे ठीक होकर गए और साल भर में जहाँ जाने के लिए यहाँ पे भी अनेक प्रकार के चमत्कार है, सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भक्त गांव के अलावा कहीं से और भक्त लोग आते हैं, यहाँ दूर से भी आते हैं, पड़ोसी लोग भी आते हैं। तो भादवा महीने में बड़ी भारी चमत्कारी रामदेव बाबा की, जो आपने जो भोलेनाथ के बारे में बताया, जाती है और सभी देवता लोग भी आते हैं और बड़ी धामधूम से वाड़ी की शोभा यात्रा निकालते हैं। जी, तो आप हमें जरा बताएंगे मनकामनेश्वर महादेव के दर्शन हमको और हमारे श्रद्धालु जो भक्त हैं सभी को दर्शन कराएंगे? हाँ, सभी को दर्शन होगा। हम मंदिर के सामने पहुंच गए हैं, तो हम पंडित जी के जरिए गर्भगृह के दर्शन आपको भी कराते हैं और इस शिवलिंग की महिमा क्या है और क्या नहीं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए हम आपके द्वारा गर्भगृह के दर्शन कराइए और जो श्रद्धालु हमारे दर्शक हैं उनको भी मनकामनेश्वर महादेव के दर्शन कराइए। चलिए सर।
हम गर्भगृह की ओर जा रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन आपको कराते हैं सभी भक्तजनों को। और यहाँ की एक बहुत ही माननीय और मान्यता है इसकी, मनकामनेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हैं और गर्भगृह के आपको दर्शन कराइए। चलो पंडित जी आप दर्शन कराइए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा के दर्शन सभी को पास नज़दीक से कराएं ताकि सभी मनकामनेश्वर महादेव के दर्शन करें। यहाँ पर आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर एक चमत्कारी मनकामनेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर आसपास पूरा ही क्यों ये आसपास जितने हैं ये पूरा परिवार है, इसके बारे में जानकारी देंगे आप? हाँ, पूरा परिवार साहब गणपति जी है जी, कार्तिक स्वामी, भोलेनाथ, नंदी, माता पार्वती और एक और कार्तिक स्वामी। तो यहाँ पर मतलब बाबा का पूरा परिवार ही मतलब यहाँ पे विराजित है। कब के हैं ये? परंपरा से, जब से यह मंदिर प्रतिष्ठित हुआ पहले से ही ये पांचों परिवार यहाँ पे है ही है। एक ऐसा मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे भोलेनाथ का पूरा परिवार भी साथ में विराजित है। माता पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश, ये नंदी महाराज के साथ में मनकामनेश्वर महादेव विराजित हैं। विराजित सर। तो यहाँ पर जो आपने बताया अभी कि जिस इंसान को जहरीला जानवर डस जाता है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आप क्या देंगे? यहाँ पर मतलब किस प्रकार यहाँ पर मरीज को लाया जाता है और किस प्रकार आप नमन की बात करते हैं, भभूति की बात करें तो कैसे क्या किया जाता है? उसको कुछ नहीं, यहाँ पर जो है नमन बना करके उसके नेत्रों पे छिटक देते हैं और कुछ उसको पिला देते हैं। थोड़ी देर 5-10 मिनट में वो अच्छा हो जाता है। अभी यहाँ पर जो भक्त आपको दिख रहे हैं मतलब ये आज कुछ सोमवार ऐसा कुछ खास दिन है या मतलब डेली भक्त यहाँ पर पूजने के लिए आते हैं बाबा को? यहाँ पर तो ऐसे डेली ही तांता लगा हुआ था, पूरे गांव के लोग आते हैं और अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग भी आते हैं। और सावन महीना में 1 महीने से यहाँ रामायण होती है, माँ प्रसादी का वितरण राखी के दिन होता है। प्रति मतलब रामायण पूरे मास से चलती है? पूरे मास को और प्रति साल चलती है, कभी से चल रही है, करीब करीब उसको 25 साल हो गए। तो यहाँ पर जो कितना समय लगता है मतलब जहरीला जो जानवर अगर किसी को डस ले लाने के बाद कितना मतलब स्वस्थ हो जाता है वो? मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट में अपने अच्छा हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई केस यहाँ पे सभी केस लगभग मतलब बाबा के आशीर्वाद से सभी स्वस्थ हुए? स्वस्थ होके गए, कोई यहाँ से मतलब दुखी होके नहीं गया, सब सुखी होके गए और हंसते हुए घर पे गए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा के दर्शन थोड़े पास आके पंडित जी से करूंगा थोड़ा हार अलग करके बाबा के दर्शन, ताकि हमारे दर्शक भी इस कैमरे के साथ अच्छे से दर्शन कर ले बाबा के और मनकामनेश्वर महादेव के दर्शन। जो पूरा परिवार सहित कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा परिवार सभी लोग दर्शन करें। और यह बहुत ही चमत्कारी स्थान बताया गया है यहाँ पर परंपराने से, जो आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और पंडित जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर माता पार्वती का भी जो मंदिर है तो आपको माता पार्वती के दर्शन। स्टॉप। तो हम पहुंचे अब लाइट तेज करो। माँ जगत जननी माता पार्वती के समक्ष। तो इस तरफ मनकामनेश्वर महादेव के मंदिर के पास ही महा दुर्गा और विराजित हैं। आप ये कब की है ये जो माता रानी स्थापित यहाँ इसके बारे में? ये भी करीब 40 साल के मतलब मंदिर पहले बना था, वो मंदिर को तोड़ करके अभी जो है नया इसको मंदिर का निर्माण नया बनाया। और अभी 22 तारीख जनवरी को इनको यहाँ प्रतिष्ठित किया है। जी। तो ये गांव कौन सा है, कहाँ कौन से तहसील जिला रतलाम, इसके बारे में जानकारी बताएंगे आप? ये गांव आख्या कला है, ये मतलब तहसील थाना हमारा ताल लगता है और पोस्ट करवा खेड़ी और जिला हमारा रतलाम है। जी हाँ। तो हम बात कर रहे थे रतलाम जिले के ताल तहसील आलोट क्षेत्र की विधानसभा में आता है, जहां पर एक गांव आख्या कला बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहां पर हमने सुना था और आज दर्शन भी किए हैं। इस राजधानी तक न्यूज के जरिए आपको हम दर्शन कराने जा रहे हैं, आपको बाबा के दर्शन कराएं। यहाँ पर हमने पुजारी बापू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बापूलाल उपाध्याय। बापूलाल जी उपाध्याय जी के द्वारा जो वास्तविकता यहाँ पर जहरीले जानवर अगर डस ले किसी इंसान को तो यहाँ पर लाने के बाद 10 मिनट के पश्चात अपने जिस तरह पैरों पे चल के जाता है उसको सुला के लाया जाता है। तो इनका कहना है कि अपने पैरों पे चल के जाता है। ऐसे मतलब लगभग 50 केस तो अब हो चुके हैं। और यहाँ पर केवल गांव के अलावा भी बाहर देश के भी लोग, बाहर गांव के भी लोग यहाँ पर आते हैं, जहरीले जानवरों से रक्षा करते हैं। और कहीं हॉस्पिटल में अगर ले जाया जाए तो वहाँ पर समय लग सकता है, लेकिन यहाँ मंदिर पर
तुरंत 10 मिनट में आपको उपयोग करते हैं। हम गांव वाले को आपसे भी चर्चा करने चाहते हैं बस साहब, क्योंकि यहाँ का मंदिर किस बारे में क्या प्रतीत है। अब हमने पुजारी जी से चर्चा की है, कुछ चर्चा गांव वाले से भी करते हैं कि वास्तव में कि मंदिर की क्या महिमा है क्या नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से आप तक ये पहुंचे और हम आज यहाँ पर जानने आए। हमने सुना कि वास्तव में क्यों भाई साहब इस मंदिर की क्या मतलब एक ऐतिहासिक जानकारी इसके बारे में, पहले तो अपना नाम बताइए। मारू नाम शंकर लाल जी। आज्ञा कला जी। भोलेनाथ तक कृपा खूब है। क्या क्या है कोई मरी सकू है तो बेटू वहीं जाए, पान नपड़ी जा तो बेटू है, यीशु डक लगी जा तो बेटा वहीं जाई रहा। ऐसी लीला है ये नहीं। कितना पुराना मंदिर है ये? बहुत पुराना मंदिर है, मनी मालूम को नहीं क्यों खजीर हुए। तो यहाँ पर मतलब जो भक्तगण अभी जो हमने देखे हैं ये मतलब प्रतिदिन आते रहते हैं भक्त लोग सेवा के, पूरे दिन आते हैं कि अभी आज ही आते हैं? पूरा दिन भर रोटेशन साल तो थे। अच्छा, आज ये हवन भी चल रहा है, हम आपको बताएंगे। जैसे कि अभी पट्टी लगी हुई है ऊपर, तो अभी हवन भी चालू है। तो क्या इसके बारे में जानकारी बताएंगे कैसे क्या चलता है कि मतलब कोई इसके बारे में क्या है? यह तो ईश्वर जाने कि यह जगन जाने, बस दो लिखिया घर में देख क्या करा चलता रहता है। हाँ, तो अब यह मालूम कहीं केड़ी में कौन लगाड़े। तो ये गांव के हमने एक बुजुर्ग साहब से, आपका नाम शंकर लाल जी? हाँ, शंकर लाल जी आपसे चर्चा की है कि वास्तव में इन्होंने बताया कि मेरा 20 जनवरी उसके पहले का प्राचीन मंदिर है। हमने पुजारी जी से बात की है। तो अभी हम आपको बता दें कि एक बार फिर पता कि रतलाम जिले के ताल तहसील के गांव आज्ञा कला में एक छोटा सा गांव है। ये गांव की बस्ती कितनी है? हम की बस्ती है 1200 की, 1200 की लगभग बस्ती है। यहाँ पर एक माल्या रोड कहा जाता है, यहाँ के पास में एक मंदिर है और मंदिर पर मनकामनेश्वर नाम से बाबा भोलेनाथ विराजे हैं। और यहाँ पर कई चमत्कारी मतलब बाबा सबको चमत्कार मनकामना से जो अपने मन की इच्छा लेकर आते हैं सभी की इच्छा पूरी भी होती है। और जीव जंतु जहरीले जीव जंतु के काटने पर तुरंत स्वस्थ होता है, इनका ऐसा कहना है। और आगे भी आपने हम इस चैनल के माध्यम से आपको दर्शन कराए हैं और आगे भी हमें मौका मिले तो एक बार फिर कुछ कार्यक्रम में हम आएंगे और आप सबको बाबा के दर्शन कराएंगे। राजधानी तक से लाल सिंह राठौर की रिपोर्ट।